तो वीडियो में वही बात करने वाले हैं जो आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर देखी है। ज़रा इमेजिन करो, स्कूल का लंच ब्रेक चल रहा था। पूरी क्लास अपने अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। कोई हंस रहा था, कोई मजाक कर रहा था, और तुम एक कोने में अकेले बैठे हो, बस सबको देख रहे हो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या मैं जाकर बात करूं या फिर चुप ही रहूं। डर यह नहीं था कि लोग मजाक उड़ाएंगे या कुछ गलत बोल देंगे। डर बस इतना था कि कहीं उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया तो। शायद कभी ना कभी तुमने भी कभी ऐसा फील किया होगा। यही कहानी हम सभी लोगों की है, चाहे तुम स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में या फिर किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम लोगों के बीच होकर भी अकेले हो, तो मैं भी भाई बिल्कुल ऐसा ही था। एक दिन लंच ब्रेक में मैं अपनी सीट पर बैठा था। तभी मेरी क्लास का एक लड़का मेरे पास आया और बोला, भाई कुछ बोलना था क्या? और पता है मैंने क्या कहा? नहीं। बस इतना कहकर मैं चुप हो गया। लेकिन उस दिन घर जाते समय मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोग मुझसे बात नहीं करते। प्रॉब्लम ये थी कि मैं खुद पहला कदम लेने से डरता था। अगर मैं हमेशा सोचता ही रहूँगा तो मेरी हेजिटेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं छोटी-छोटी चीज़ें ट्राई करूँगा, जिससे लोगों से बात करना काफ़ी आसान हो जाए। और धीरे-धीरे मैंने 3 ऐसी चीज़ें सीखी, जिन्होंने मेरी सोशल लाइफ़ पूरी तरह से बदल के रख दी। आज वही 3 चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली चीज़, लोगों में इंटरेस्ट दिखाना सीखो। सच बताऊँ, हर इंसान चाहता है कि कोई ना कोई उन्हें नोटिस करे। जब तुम किसी का नाम लेकर उससे बात करते हो, तो सामने वाला तुरंत कंफर्टेबल फ़ील करने लग जाता है। जैसे मैंने अपना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बार मैं जब अपनी क्लास में एक लड़के से दोस्ती करना चाहता था, बट मुझे नहीं पता था कि शुरुआत मैं कहाँ से करूँ। फिर मैंने वही किया जो मैंने आपको अभी बताया। एक बार स्कूल की असेंबली ख़त्म होने के बाद मैंने अपनी उसी क्लासमेट जिसका नाम अभिषेक था, उससे मैंने पूछा, भाई अभिषेक, तुम कौन-सा गेम खेलना पसंद करते हो? उसने बड़े इंटरेस्ट से भाई मेरे से कहा, क्रिकेट। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा फ़ेवरेट प्लेयर कौन है? बस इतना सुनते ही वो और एक्साइटेड हो गया, और फिर हम काफ़ी देर तक क्रिकेट के बारे में ही बातें करते रहे, और वो आज मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखने में ये बहुत छोटी-सी चीज़ लगती है, लेकिन किसी का नाम याद रखना और उसकी पसंद के बारे में पूछना, ये बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। और इस चीज़ से सामने वाले का सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फ़ील होता है। बट ये सब आपको जेन्युइनली करना है। सामने वाले को ये ना लगे कि आप उसके सामने सिर्फ़ नाटक कर रहे हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। कल किसी क्लासमेट से उसका नाम लेकर बात शुरू करो और उससे उसके फ़ेवरेट गेम, मूवी या कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछो। तुम देखोगे कि कन्वर्सेशन पहले से ज़्यादा नेचुरल लगेगी। लेकिन सिर्फ़ नाम लेना ही काफ़ी नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला लंबे समय तक बात करे, तो तुम्हें दूसरा स्टेप समझना होगा। दूसरी चीज़, ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब हाँ या ना में ना मिले, क्योंकि हाँ और ना कन्वर्सेशन ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ओपन सवाल कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं। ये तब की बात है जब मैं स्कूल से निकल कर कॉलेज में आया। एक दिन आफ्टर क्लास मैंने एक नए स्टूडेंट से पूछा, तुम्हारे पुराने स्कूल में सबसे मज़ेदार चीज़ क्या थी? और वो भाई अपनी पूरी स्टोरी सुनाने लगा। फिर बात स्कूल से शुरू हुई, दोस्ती तक पहुँच गई। यही मैजिक होता है, यही सवालों का। तुम भी ऐसे सवाल कुछ पूछ सकते हो, जैसे तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन-सा टीचर पसंद है? तुमने आखिर यही सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया? तुम्हें फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ऐसे सवाल लोगों को खुलकर बात करने का मौका देते हैं। जब आप उनके इंटरेस्ट के बारे में जानते हो, जब आप उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, तो लोग खुल के बताने की कोशिश करते हैं। बस आप उनको मौका दें। और जब कोई इंसान खुलकर बात करने लगता है, तो कनेक्शन अपने आप बिल्ड होने लगता है। तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और ऑनेस्टली यही चीज़ लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। तीसरी चीज़ है जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना, बिल्कुल फेक नहीं। लोग समझ जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। स्पोर्ट्स डे के दिन मैंने अपने एक दोस्त से कहा, भाई तुम देखने में काफ़ी फिट लगते हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी काफ़ी चार्मिंग है, तुम इसे कैसे मेंटेन करते हो? यह मैंने उसे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हुए पूछ दिया। और बस फिर क्या था, उसने अपना पूरा रूटीन बताना शुरू कर दिया, और हमारी बातचीत सिर्फ काफ़ी देर तक चलती रही। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिर्फ लुक्स नहीं होता। तुम किसी की हैंडराइटिंग, स्किल, कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग सेंस या किसी भी यूनिक चीज़ की तारीफ़ कर सकते हो। जब तुम किसी इंसान की अच्छी चीज़ नोटिस करते हो, तो सामने वाला काफ़ी वैल्यूड फ़ील करता है, और लोग हमेशा उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा फ़ील करवाते हैं। अब शायद तुम सोच रहे होगे, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन शुरू कैसे करें? तो मैं तुम्हें एक छोटा-सा चैलेंज देता हूँ। आज रात एक कॉपी लो, उसमें उन 3 लोगों के नाम लिखो जिन्हें
तुम्हें सबसे ज़्यादा बात करने में हेजिटेशन होती है और हर नाम के सामने एक सिंपल सवाल सा लिख दो, जैसे तुम्हें कौन-सी वेब सीरीज़ पसंद है? तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट? फिर अगले दिन उनमें से सिर्फ़ एक इंसान से बात शुरू करो, बस एक इंसान से, और उसका जवाब ध्यान से सुनना। तुम नोटिस करोगे कि बात धीरे-धीरे खुद आगे बढ़ने लगेगी। कॉन्फिडेंस एक दिन में कभी नहीं आता, लेकिन हर छोटी कन्वर्सेशन तुम्हें थोड़ा और बेटर बना देती है। मैं आज भी इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे आज भी कभी-कभी हेजिटेशन होती है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि अब मैं डर की वजह से चुप नहीं रहता। और अगर मैं बदल सकता हूँ, तो तुम भी बदल सकते हो मेरे भाई। तो आज का तुम्हारा चैलेंज सिंपल है। आज कम से कम एक नए इंसान से बात शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम पहला कदम लेना सीख जाओगे, उस दिन से तुम्हारी हेजिटेशन धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी। तो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ।